बेन 10 एक ऐसा शो जो हर बच्चे ने अपने बचपन में देखा होगा, और ये कोई नॉर्मल बच्चों का शो नहीं था। इसमें मल्टीवर्स और टाइम ट्रेवल भी हमने देखा है। एक नॉर्मल से बच्चे को एक वॉच मिलती है एंड बूम ही बिकेम अ हीरो। लेकिन क्या तुम्हें पता है, ओमनिट्रिक्स कोई नॉर्मल वॉच नहीं बल्कि एक डीएनए प्रिजर्वेशन डिवाइस है जो पूरी यूनिवर्स की स्पीशीज का डीएनए स्टोर करता है। बेसिकली ओमनिट्रिक्स एक स्टोरेज है जो कि प्राइमस से कनेक्टेड है और वहाँ पे सारी स्पीशीज सेफ रहती है। और प्राइमस वाला एक एपिसोड हमने देखा भी था जहाँ पे हमें ये पता भी चला था। फैक्ट नंबर 2, एलियन एक्स बेन के पूरे कंट्रोल में कभी नहीं रहता, क्योंकि उसको सेरेना और बेलिकस को मनाना पड़ता है कि उसको एलियन एक्स यूज करना है, और इसी वजह से कई बार वो मुसीबत में पड़ा है। लेकिन बेन 10 ओमनिवर्स के अंदर वो फाइनली एलियन एक्स का कंट्रोल ले लेता है सेरेना और बेलिकस को ट्रिक करके, और यहाँ पे हमको पता चला कि बेन सही में स्मार्ट है। फैक्ट नंबर 3, फेल सेफ फीचर। अगर बेन डेंजर में है तो ओमनिट्रिक्स खुद एलियन सिलेक्ट करता है और बेन को मरने से बचाता है। एग्जाम्पल के लिए, जब विलगैक्स और डायमंड हेड की फाइट हो रही होती है और विलगैक्स उसको एक फाइनल पंच मारने वाला होता है, लेकिन ऑटोमेटिकली वो घोस्ट फ्रीक में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और तुम्हें पता है कि घोस्ट फ्रीक को मारना नामुमकिन के बराबर है, क्योंकि तुम उस पे जो भी अटैक करो वो उसके आर पार चले जाएगा। इसका मतलब बेन का मरना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 4, एजमथ ने कभी भी अपना डीएनए ओमनिट्रिक्स में नहीं डाला था। अब क्योंकि बेन के पास ग्रे मैटर भी है, लेकिन ओमनिट्रिक्स में एजमथ का डीएनए नहीं किसी और गैल्वन का डीएनए डाला गया था। और इसका कारण ये था कि एजमथ सबसे ज्यादा स्मार्टेस्ट बीइंग है इस यूनिवर्स का, और अगर इतना ज्यादा स्मार्ट गैल्वन का डीएनए चले जाता है उसमें तो उसका यूजर क्या नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ पे एक प्लॉट होल है कि ओमनिट्रिक्स किसी भी एलियन का प्राइम फॉर्म देती है हमको, तो भले एजमथ ने कोई से भी गैल्वन का स्पीशीज डाला हो, लेकिन बेन को तो प्राइम फॉर्म ही मिलेगा ना, यानी वो एजमथ से भी ज्यादा स्मार्ट है। ये चीज सोचने वाली है, और बहुत टाइम तक सोचने के बाद फाइनली मुझे इसका आंसर नहीं मिला। फैक्ट नंबर 5, बेन के पास ऑफिशियली 1 मिलियन से भी ज्यादा एलियंस है। क्लासिक में बेन को 10 एलियन मिलते हैं, फिर धीरे धीरे करके इनकी क्वांटिटी बढ़ती रहती है। ओमनिवर्स आते आते उसके पास 100 से भी ज्यादा एलियंस हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं बेन 10,000 को, जहां हमें लगता है कि बेन के पास 10,000 एलियन है। लेकिन यहाँ पे एक प्लॉट ट्विस्ट है, बेन 10,000 फ्यूजन एलियंस भी बनाता है, और अगर इनको तुम काउंट करोगे तो ये बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और बहुत से एलियंस तो हमको दिखे भी नहीं है। फैक्ट नंबर 6, अल्टीमेट एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। बेन 10 में तो हमने अल्टीमेट एलियंस देखे हैं, लेकिन नेचुरली ये एलियंस एग्जिस्ट नहीं करते। अल्टीमेट्रिक्स किसी एक एलियन को 1 मिलियन साल के वर्ल्ड वॉर सिनेरियो में डालकर इवॉल्व करता है, यानी वो आर्टिफिशियली इवॉल्व हो रहे हैं, ना कि नेचुरली। मतलब ये एलियंस सफर करते हैं इवॉल्व करने के लिए, और एक बार तो इन्होंने ओमनिट्रिक्स के अंदर बेन को फंसा लिया था, और इसीलिए अल्टीमेट्रिक्स भी काफी डेंजरस डिवाइस है। फैक्ट नंबर 7, केविन का म्यूटेशन अनस्टेबल ओमनिट्रिक्स इफेक्ट है। केविन ने ओमनिट्रिक्स की एनर्जी को एब्सॉर्ब कर लिया, लेकिन इसीलिए वो स्टेबल नहीं रह पाया। कई बार हमने उसको अपना आपा खोते हुए देखा है, उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता, और इसका प्राइम एग्जांपल है फोर्स ऑफ क्रिएशन वाला एपिसोड, जब वो बेन को एब्सॉर्ब करता है और अल्टीमेट केविन 11 बन जाता है और लिटरली अपना कंट्रोल खो देता है। फैक्ट नंबर 8, वे बिग कॉस्मिक लेवल बीइंग्स हैं। टोकू स्टार रेस कॉस्मिक स्टॉर्म्स में पैदा होते हैं। इसका मतलब ये बहुत खूंखार होते हैं और प्लैनेट लेवल डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, और इनका साइज भी इतना बड़ा होता है कि इनको हराना बहुत ज्यादा मुश्किल है। और वे बिग बेन कई बार यूज भी करता है, क्योंकि उसको पता है कि वो स्ट्रांग है। फैक्ट नंबर 9, क्लॉक वर्क टाइम ट्रेवल करने के साथ साथ किसी को टाइमलाइन से रिमूव भी कर सकता है, और ये चीज देखी थी हमने बेन 10 ओमनिवर्स में, जब उसने सारे बेन टेनिसंस को वापस लाया था जिनको विलगैक्स ने इरेज कर दिया था। तो तुम खुद सोचो कि जो बंदा टाइमलाइन से इरेज हुए लोगों को वापस ला सकता है, तो क्या वो उनको मिटा नहीं पाएगा? भले क्लॉक वर्क फिजिकल स्ट्रेंथ में वीक है, लेकिन उसकी टाइम पावर्स उसको वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलियन बनाती है बिसाइड्स एलियन एक्स। फैक्ट नंबर 10, ओमनिट्रिक्स बेन को मरने के बाद भी जिंदा कर सकती है। डीएनए बैकअप होने की वजह से बेन रिवाइव हो सकता है, यानी वो बेन के डीएनए को फिर से रिपेयर करेगा और एटम्स को जोड़ के बेन को जिंदा कर देगा। और हमने ये भी देखा है कि ओमनिट्रिक्स बेन को कुछ होने नहीं देती, भले एलियन डिस्ट्रॉय हो जाए, लेकिन उसका यूजर बचना चाहिए। तो ये था पार्ट 1 बेन 10 के फैक्ट्स का। अगर पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट कर देना, और मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को कर लो सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना।